तो दोस्तों आज जानेंगे सीमा हैदर के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो कराची में रहने वाली है। उसको एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया, जिससे उनकी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्ती हुई थी। 4 बच्चों की मां सीमा हैदर को 30 की उम्र में 2023 में पबजी खेलते हुए एक भारतीय से ऑनलाइन प्यार हो गया। उसका प्यार परवान चढ़ता गया और सीमा दुबई में काम कर रहे अपने पति और पाकिस्तान का अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ पहुंच गई। दुबई और नेपाल होते हुए सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ चुपके से भारत की सीमा पार कर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां प्रेमी सचिन रहता था। वह किराए के अपार्टमेंट में एक साथ रहने लगे। दोनों को हरियाणा के एक शहर के लिए बस में यात्रा करते समय रोका गया, जिसके बाद इस उनके रिश्ते के बारे में कुछ अधिकारियों को पता चला और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां सीमा ने पाकिस्तानी होने का खुलासा किया। सीमा हैदर को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ जाती है। कहने लगती है कि वह अब पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है। अब से वह अपने प्रेमी सचिन मीणा के पास ही रहेगी। जब से सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई है, उसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सीमा हैदर के सच की पड़ताल में हिंदुस्तान की एजेंसियां लगी हैं। नोएडा से लेकर काठमांडू तक और काठमांडू से लेकर शारजाह और कराची तक इस सीमा हैदर का अतीत क्या है, इसके हिंदुस्तान आने का मकसद क्या है। इसी सच की पड़ताल में सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा समेत घर वालों से 2 दिन की बड़ी पड़ताल हो चुकी है। और इसी जांच पड़ताल में जांच एजेंसियों का शक और बढ़ा है, क्योंकि सीमा हैदर के बयान, तथ्य, सबूत और दस्तावेज मेल नहीं खा रहे हैं। तो इस बात की सच्चाई क्या है, तो चलिए देखते हैं। सीमा हैदर के अतीत के पन्ने पलटे तो उनके 4 बच्चे नज़र आते हैं। उसका शौहर गुलाम हैदर नज़र आता है। भरा पूरा परिवार नज़र आता है। सीमा की कहानी के पिछले पन्नों पर जाए तो सीमा की ससुराल नज़र आती है, सीमा का मायका नज़र आता है और यहीं से सीमा के सच पर शक, संदेह की सबसे बड़ी सुई घूमती नज़र आने लगती है। पाकिस्तान में सीमा हैदर का भाई आफिस पाकिस्तानी रेंजर्स की टुकड़ी में कराची में तैनात है। यह नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तानी फ़ौज का अधिकारी है। यह भी कोई मामूली बात नहीं है। और ये सीमा हैदर दावा करती है कि इसे पढ़ाया लिखाया नहीं गया, इसकी जबरन शादी कर दी गई, इसके साथ जुर्म हुआ और यह घर छोड़कर भारत आ गई। भारत आने के बाद सीमा अब खुद की पहचान सीमा सचिन मीणा के तौर पर बताती है। इससे पहले इसका नाम सीमा हैदर था, उससे पहले सीमा रजा। पाकिस्तान में सीमा की अब तक की पहचान बस इतनी सी है। इसके पीछे की तारीख के पन्ने पलटे तो सीमा हैदर के एक सच का पर्दाफाश होता है। सीमा हैदर लफ्ज़ लेकर जो बातें कहती है उनमें गौर करने की कुछ बातें हैं। मसलन सीमा कहती है कि 2014 में उनकी उम्र करीब 19 से 20 साल थी। उसने 10 दिन पहले अपने वालिद का घर छोड़ दिया। उसके वालिद लालची लोग थे, जबरन उसका निकाह लोफा टाइप के शख्स से कर रहे थे। मर्जी के बगैर निकाह से बचने के लिए उसने अपने वालिद का घर छोड़ दिया। सीमा हैदर से दस्तावेज में किए गए दावों को लेकर उत्तर प्रदेश ATS ने भी सच जानने की कोशिश की। सीमा हैदर के इस पाकिस्तानी दस्तावेज से सबसे बड़ा सवाल सीमा हैदर की उम्र को लेकर खड़ा हुआ, जिसे लेकर सीमा हैदर लगातार अलग अलग बयान और दावे करती नजर आई। सीमा हैदर खुद को 5वीं तक पढ़ी हुई बताती हैं। सीमा ने पहचान पत्र सितंबर 2022 में बनवाए, यानी वह तारीख जब 2 साल की दोस्ती के बाद सीमा हैदर के प्यार की गिरफ्त में सचिन मीणा पूरी तरह आ चुका था। तब सीमा ने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाया और उसमें अपनी जन्मतिथि 1 जनवरी 2002 लिखवाई, जिसके हिसाब से सीमा की अभी उम्र 21 साल है। इन 2 दस्तावेजों में सीमा की उम्र में 6-7 साल का फ़र्क है। सीमा इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती। ऐसा क्यों? क्या सीमा ने पाकिस्तान में फ़र्जी दस्तावेज बनवाए थे? इतना ही नहीं, सीमा हैदर के पास भारत में कई फ़र्जी दस्तावेज पाए गए। अब जांच एजेंसियों को ये पता लगाना है कि उन दस्तावेज़ों को बनाने में उसकी मदद किस किस ने की।